दोस्तों, आज आपसे मैं बात कर रही हूं अखिलेश यादव के भरोसेमंद सपा के प्रवक्ता अंकित सिंह परिहार की। 2027 में अंकित सिंह परिहार क्यों मजबूत हैं, विनिंग फैक्टर क्या है, वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंकित सिंह परिहार की राजनीति आखिर शुरू कहां से होती है। मैं चुनावी राजनीति की बात कर रही हूं। 2012 में केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और यूपी में कांग्रेस के पास हुआ करते थे 21 सांसद, यानी कि एक मजबूत दौर। प्रदेश में चल रही थी बसपा की सरकार। 2012 के विधानसभा चुनाव में अंकित सिंह परिहार की उम्र महज 25.5 साल की थी। अंकित परिहार का मन था कि संगठन की राजनीति की जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि अंकित परिहार को चुनाव लड़ाया जाए। 2012 में अंकित सिंह परिहार खुद चुनाव के लिए उतने तैयार नहीं थे, लेकिन फिर संगठन का फैसला सर्वोपरि था तो चुनाव लड़े। उस चुनाव में सपा के टिकट पर जिले के दिग्गज नेता, 2 बार के विधायक रह चुके कुलदीप सिंह सेंगर प्रत्याशी थे। तत्कालीन विधायक बसपा के थे, बसपा की सरकार थी। उस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे इस युवा को 30,000 वोट मिले, यानी कि 30,000 लोगों ने जीत हार सोचे बिना अंकित सिंह परिहार पर भरोसा किया, अपना वोट दिया। ये छोटी मोटी संख्या नहीं थी। इसके बाद अगले 5 साल अंकित परिहार ने क्षेत्र में जनता के बीच काम किया, गांव गांव गए। अंकित परिहार आपके द्वार, कोई ऐसा गांव नहीं जहां वो पहुंचे नहीं। सुख में दुख में जब जहां जिसने याद कर लिया पहुंच गए। पढ़ाई और इलाज में मदद का मिशन शुरू किया। 2017 का चुनाव आया, बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया। प्रदेश में अपनी पहचान रखने वाले एक नेता आए। बसपा ने जिले में चर्चित नेता, एमएलसी रहे अजीत सिंह के पुत्र को टिकट दिया, मगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। सिटिंग विधायक सपा के थे, लेकिन सीट गई कांग्रेस के कोटे में। उसकी वजह थे अंकित परिहार। कांग्रेस में मजबूत कद हो चुका था। तब तक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। उस चुनाव में जब प्रदेश में आंधी लहर का चुनाव था, तब भी 50,000 लोगों ने अंकित सिंह परिहार को अपना वोट दिया। उन्होंने बता दिया कि जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, हमारा नेता तो अंकित ही है। अंकित हारते हैं मगर 50,000 वोट हासिल करते हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, एआईसीसी के मेंबर बने। जिस वक्त अंकित सिंह परिहार ने कांग्रेस छोड़ी, उस वक्त वो प्रदेश महासचिव थे कांग्रेस के। कांग्रेस छोड़कर वो सपा में आ गए। अखिलेश यादव अंकित सिंह परिहार के संघर्ष को जानते हैं, पहचानते भी हैं। बतौर मुख्यमंत्री भी उन्होंने अंकित सिंह के संघर्ष को सड़क पर देखा था। 2022 में अंकित सिंह परिहार को भगवंत नगर से टिकट देते हैं। उस चुनाव में अंकित सिंह परिहार को 85,000 वोट मिलते हैं, यानी कि अंकित सिंह परिहार को मिलने वाले वोट और वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा। लोगों से संपर्क भी बढ़ा। भले ही चुनाव हारे, लेकिन क्षेत्र नहीं छोड़ा, ना ही बदला। चप्पलें घिस गईं, खूब पसीना बहा दिया, खूब नुकसान झेले, मगर कुछ है जो नहीं टूटा, और वो है अंकित सिंह परिहार का हौसला, हिम्मत और ईमानदारी। और कोई होता तो शायद अब तक घर बैठ जाता, लेकिन अंकित परिहार ने लगातार खुद को मजबूत किया। ये उन्हीं की मेहनत थी कि जिस 2022 में सपा को 85,000 वोट मिले और 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सिटिंग विधायक होने के बावजूद भी सपा को इस विधानसभा में 1,06,000 से ज्यादा वोट मिले। अंकित सिंह परिहार जाति की राजनीति नहीं करते, जाति धर्म के नाम पर लड़ाते नहीं हैं, काफिला दिखाकर लोगों के अंदर धमक पैदा करने की कोशिश नहीं करते हैं, असलाधारी साथ लेकर नहीं चलते हैं, सरल सहज, यही उनकी पहचान है। जिन लोगों को लगता है कि अंकित सिंह परिहार कमजोर हैं, उनको देखना चाहिए कि 2012 से लेकर 2022 तक अंकित सिंह परिहार कमजोर हुए हैं या फिर मजबूत हुए हैं। वोट और वोट प्रतिशत क्या है, स्वीकार्यता क्या है, आज भी लगातार बीमारी हो, गरीबी हो, पढ़ाई ना हो पा रही हो, हर मौके पर भगवंत नगर में ये बेटा मदद लेकर खड़ा मिलता है। 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ भगवंत नगर। उन नेताओं की तरह नहीं जो हफ्ते में एक दिन वीकेंड मनाने के लिए भगवंत नगर चले आते हों। वैसे भगवंत नगर के हर चौराहे पर, हर गली में, हर गांव में अब यही सुनने को मिलने लगा है कि बहुत हुआ, अब ना कोई वाद ना कोई विवाद, अब बस बेटा, अब अंकित। 2027 का संकेत साफ है। अखिलेश यादव का ये युवा योद्धा समाजवादी पार्टी के झंडे को हाथों में लेकर भगवंत नगर का परचम ऊंचा करते हुए यूपी की विधानसभा में पहुंचेगा।
संस्कार, समाजवाद और संघर्ष के साथ सेवा की नीति पर चलते हुए 7 बार विधायक रहे अपने पितामह के दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ेगा। यकीन मानिए, धुरंधर वक्ता, शानदार नेता, देश विदेश में बैसवारा का नाम ऊंचा करने वाले अंकित सिंह परिहार असल मायनों में जनसेवक हैं और जनप्रतिनिधि बनने के सारे पैमानों पर खरे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।